नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग जारी है, लेकिन टीएमसी की करारी हार की बौखलाहट अब कहीं ना कहीं हिंसा में तब्दील होती नजर आ रही है। न सिर्फ टीएमसी के खाली बूथ इस हार को बयां कर रहे हैं, बल्कि दूसरे फेज की वोटिंग शुरू होने के साथ ही सट्टा बाजार में भी हलचल काफी तेज हो गई है। दूसरे फेज की वोटिंग शुरू होने के साथ सट्टा बाजार का जो आंकड़ा है वो लगातार बीजेपी के पक्ष में बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहले ही गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल सट्टा बाजार का आंकड़ा भी लगातार बीजेपी के पक्ष में बढ़ता दिखाई दे रहा है। दूसरे फेज की वोटिंग शुरू होने के साथ ही बीजेपी को लेकर 151 से 154 सीटें पश्चिम बंगाल में जीतने का दावा सट्टा बाजार कर रहा है। वहीं टीएमसी 116 से 119 सीटें उन्हें मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें, यह सिर्फ दूसरे फेज की वोटिंग अभी तक हुई है। ऐसे में अभी 6 फेज की वोटिंग होना बाकी है, लेकिन सट्टा बाजार का आंकड़ा लगातार बीजेपी के पक्ष में बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं लगातार बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में बहुमत से जीतने का दावा कर रहे हैं। 200 से ज्यादा सीटें पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत रही है, यह दावा लगातार किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सट्टा बाजार का आंकड़ा भी जो वोटिंग शुरू होने के साथ बीजेपी के पक्ष में बढ़ता दिखाई दे रहा है, वो जाहिर तौर पर यह बता रहा है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से जीतती दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं दूसरे फेज की वोटिंग शुरू होने के साथ ही जिस तरीके से टीएमसी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, ना सिर्फ टीएमसी के जो बूथ हैं वो बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं, बल्कि लगातार टीएमसी की जो बौखलाहट है अब वो कहीं ना कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर पश्चिम बंगाल में उतर आए हैं। दूसरे फेज में 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें नंदीग्राम एक हाई प्रोफाइल सीट है। शुभेंदु अधिकारी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनका गृह जिला नंदीग्राम है। ऐसे में उनके लिए यह मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा होगा। इसके अलावा ममता बनर्जी भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं, तो ऐसे में चुनौती लगातार उनके लिए बनी हुई है। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट पर भी लगातार टीएमसी की हार दिखाई दे रही है, और उसके बाद अब हिंसा की खबरें भी वहां से लगातार सामने आ रही है। बीजेपी की ओर से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की जो काफिला है उस पर हमला किया गया है, उनकी कार को निशाना बनाया गया है। और आपको बता दें, टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही यह हमला किया गया है। तो शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर इस हमले के बाद यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। लगातार गुंडागर्दी जिस तरीके से इस चुनाव प्रचार के दौरान भी देखने को मिली है, उससे साफ तौर पर यह जाहिर हो जाता है कि किस तरीके से हार का ही ये डर है, बौखलाहट है, जो इस तरीके से टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुलेआम गुंडागर्दी पर पश्चिम बंगाल में उतरे हुए हैं। तो दूसरे फेज की इस वोटिंग में बात अगर नंदीग्राम विधानसभा सीट की जाए, तो नंदीग्राम में आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी ने वोट किया, जिसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर यह साफ तौर पर कहा कि अगर बेगम जीतती है तो मिनी पाकिस्तान पश्चिम बंगाल बन जाएगा। तमाम तरीके से निशाना पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा गया। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि दरअसल वो बांग्लादेश का नारा जो है वो पश्चिम बंगाल में लगाती हैं। कई बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। इससे पहले भी वो साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वो सिर्फ दिखावे के लिए मंदिर में जाती है, दिखावे के लिए चंडी पाठ का जाप मंच पर करती हैं। ये तमाम आरोप पहले ही लगाए जा चुके हैं, और एक बार फिर से वोटिंग के बाद शुभेंदु अधिकारी ने यही दोहराया है और साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की इस 30 विधानसभा सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग हो रही है, वो साफ तौर पर बता रही है कि ये परिवर्तन की लहर है। और उसके ठीक बाद शुभेंदु अधिकारी के काफिले को निशाना बनाया गया, जिसमें मीडिया की भी कई गाड़ियां थी, पत्रकारों को भी निशाना पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। और खुलेआम गुंडागर्दी, कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है, यह तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है। जाहिर तौर पर सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि आखिर यह राजनीतिक हिंसा है, लेकिन किस तरीके से
पत्रकारों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है जो शुभेंदु अधिकारी का इंटरव्यू जिनके द्वारा लिया गया है। तो जाहिर तौर पर यह सिर्फ और सिर्फ हार का डर है, हार की बौखलाहट है जो लगातार इस तरीके से देखने को मिल रही है। फिलहाल जो हमला शुभेंदु अधिकारी बीजेपी उम्मीदवार नंदीग्राम से उन पर किया गया है, उसमें कहा यह जा रहा है कि दरअसल मदरसे से निकले कुछ लोगों ने गाड़ियों को निशाना बनाया है, गाड़ियों में पत्थर फेंके गए हैं। न सिर्फ पत्रकार बल्कि कैमरा पर्सन और शुभेंदु अधिकारी के काफिले में जो गाड़ियां थी उन्हें कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की गई है। तो जाहिर तौर पर इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के न सिर्फ कार्यकर्ताओं बल्कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के काफिले पर हमला किया गया है। जेपी नड्डा से लेकर कई नेता ऐसे हैं जिनके काफिले को निशाना टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाया गया है। तो यह गुंडागर्दी लगातार पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बीजेपी पुरजोर तरीके से यह कोशिश कर रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन हो। और जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी के राज में, जिस तरीके से गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में लगातार देखने को मिल रही है, उसे किस तरीके से खत्म किया जाए। लेकिन दूसरे फेज की वोटिंग शुरू होने के साथ ही कई पोलिंग बूथ पर यह दृश्य देखने को मिला है जहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आपस में उलझते नजर आए हैं। लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कई जगहों पर हमले भी किए गए हैं, पोलिंग बूथ को निशाना बनाया गया है। तो ये तस्वीरें लगातार फिलहाल दूसरे फेज की वोटिंग जब पश्चिम बंगाल में हो रही है तो निकलकर सामने आ रही है। जाहिर तौर पर चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल में यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से हिंसा देखने को मिली हो। पश्चिम बंगाल में यह सबसे बड़ी वजह रही है कि जिस तरीके से वोटिंग होती है वहां हिंसा पुरजोर तरीके से देखने को मिलती है। और यही वजह है, यही बदलाव है जो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है। विकास के एजेंडे पर लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी हैं, टीएमसी हैं, उनके नेता हैं जो लगातार हिंसा को पश्चिम बंगाल में बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। तो हार का डर न सिर्फ टीएमसी कार्यकर्ता जिस तरीके से गुंडागर्दी पर उतरे हैं उसमें देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से हिंसा हो रही है न सिर्फ उसमें देखने को मिल रहा है, बल्कि अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा बूथ कैप्चरिंग का आरोप भी लगातार टीएमसी के नेता लगाते नजर आ रहे हैं। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। जाहिर तौर पर उन्होंने कई ऐसे बूथ नंबर दिए हैं जहां पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि दरअसल बूथ कैप्चरिंग की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। दरअसल ये पार्टियों की पुरानी आदत है कि जब हार सामने दिखाई दे तो बूथ कैप्चरिंग का आरोप इस तरीके से दूसरी पार्टियों पर मढ़ दिया जाए। इसके अलावा ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जाए कि दरअसल ईवीएम में गड़बड़ी थी। ये तमाम चीजें पहले चुनावों में भी देखने को मिली है और यही हथकंडा कहीं ना कहीं अब टीएमसी और उसके नेता भी अपनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल नंदीग्राम विधानसभा सीट जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, उस पर जिस तरीके से हिंसा देखने को मिल रही है उसको लेकर जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के नेता और लगातार अब टीएमसी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है, यह बड़ा आरोप टीएमसी पर लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि एक खास समुदाय के लोगों ने उन पर हमला किया है और हमले में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बांग्लादेश का नारा लगाती हैं, वो जय बांग्ला बोलती हैं। ये तमाम बड़े आरोप हैं जो उनकी तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस पूरे हमले के बाद जो इंटरव्यू दिया है उसमें भी उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि फिर चाहे ममता बनर्जी कितनी भी हिंसा करके वहां मतदाताओं को डराने की कोशिश कर ले, उन्हें धमकाने की कोशिश कर ले, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम की जनता है वो नहीं डरेगी और पहले से ज्यादा वोटिंग नंदीग्राम में होगी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ममता बनर्जी गुंडों के साथ है। जिस तरीके से वहां तमाम जो टीएमसी के गुंडे हैं वो लगातार हिंसा पर उतारू हो रहे हैं, तो ये बड़े आरोप लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की जब
वोटिंग हो रही है उसमें लगातार जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं, मतदाता लगातार वोट कर रहे हैं और यही वजह है कि हिंसा कर उन्हें डराने की पूरी कोशिश टीएमसी की ओर से की जा रही है। जाहिर तौर पर टीएमसी के बूथ लगातार वहां खाली पड़े हुए हैं, तो ऐसे में किस तरीके से इस पूरे मतदान को रोका जाए, किस तरीके से तमाम नए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाए, इसकी कोशिश लगातार टीएमसी की ओर से यह रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन फिलहाल टीएमसी के तमाम नेता और जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो जाहिर तौर पर यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से टीएमसी को करारी हार वहां होती दिखाई दे रही है, यही वजह है कि लगातार अब हिंसा के जरिए बीजेपी को रोकने की कोशिश टीएमसी की ओर से, ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। फिलहाल आपके इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।